हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, मेरे पास एक कमेंट आया था कि जिसमें कि एक पूछ रहे थे कि एक्सीलेटर वगैरह जो हम कैसे चलती है, तो पापा अपने पैर का भी दिखाइए। तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि चलिए आज जो मशीन चलाने की है, तो कैसे नीचे से हम कितना एक्सीलेटर देते हैं तो ऊपर कितनी स्पीड बढ़ती है, और ऊपर में हम स्पीड कितनी रखेंगे ये भी मैं आपको इसमें क्लियर करूँगी। तो और यहाँ से धागे कैसे लगते हैं, बॉबिन कैसे भरना होता है, धागे जो है वो नीडल तक कैसे पहुँचती है, यहाँ तक जो पहुँचती है एकदम से मैं डिटेल में पूरी वीडियो शूट करूँगी और आपके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे धागा पहले कैसे डालते हैं, कहाँ से लेते हैं। ठीक है, धागा डालने से लेकर के बॉबिन भरने से लेकर के एक्सीलेटर कितना दबाना है, कितनी स्पीड लेनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये जो धागा जो हम लेते हैं ना, ये यहाँ पर एक होल है, आपको दिख रही होगी ये होल। तो ये होल के पीछे से हम ये धागा आप देख रहे होंगे, इसलिए मैंने डाल के दिखाया है। ये धागा को पीछे से हम लाते हैं और ये हम आगे की तरफ इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हम फिर धागे को यहाँ आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ पर एक होल बनी हुई है, इस होल में हम डालेंगे और इसको यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये रिंग बनी हुई है। इस रिंग में हम यहाँ से इस होल से हम बाहर निकालेंगे। ये ठीक है, ये बाहर निकल गई। इसमें तो धागे हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैं आपको इसी में धागे डाल करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो धागे हैं डाला हमने, अब इसको यहाँ पे हमने डाल दिया। अब इसको हम ऐसे करके, ये जो है इसको हमें लीवर को दबा देना होता है इसके अंदर। अब करने के बाद उसके बाद अब हम क्या करेंगे, और एक चीज़ और, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके अंदर जो बॉबिन लगी होती है ना, जो अंदर में बॉबिन होती है, उस बॉबिन केस को हमें निकाल देना है। जब हम बॉबिन भरते रहेंगे तो अंदर की बॉबिन हमें निकाल देनी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से हम एक्सीलेटर कर दबाते हैं और कहाँ से ये होती है। जो है ये आप देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे होंगे, नंबर डिजिट आपको दिख रहा होगा 14। ठीक है ना, तो आप चाहे 14 पे भी रख सकते हैं, आप 15 16 जो भी चाहें। जैसे कि अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। एक चीज़ और है इस मशीन में, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो मशीन है ना, इसके अंदर में ये जो टैंक होती है ना, ये जो है ना, इसके अंदर में ऑयल होती है। जब हम मशीन को उठाते हैं ना, तो इसके अंदर ऑयल भरी होती है। इस मशीन में कहीं से भी कहीं पर भी ऑयल डालने का कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसे होता है ना बाकी वो मशीन में जो होल होते हैं तो वहाँ से हम ऑयल डालते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है इस मशीन में। ये मशीन खुद ही ऑयल लेता है, जब मशीन चलती है तो ऑयल लेता है ये खुद ही। तो ऐसा कनेक्शन है इसके अंदर में। ये जो हम जब इसको हटाएंगे ना मशीन को, तो इसके अंदर में पूरी टैंक बनी हुई है, जिसमें मतलब 1 लीटर इसमें ऑयल रहती है। ठीक है, तो ऑयल रहती है। तो इसलिए जब कहा जाता है कि आपको बॉबिन जब भरना हो ना, तो यहाँ पर आप जो डिजिट है ना, इसको बढ़ा करके आप 20 25 या 30 तक भी आप ले जाइए, और या फिर अगर आप 14 17 तक भी रखते हैं तो चलेगा। आपको स्पीड में चलानी है मशीन को, तो इसलिए अगर यहाँ का आप थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेंगे तो काफ़ी स्पीड में आपको चलानी है। स्पीड में जो आप चलाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि जो इसके अंदर की जो ऑयल है ना, इसमें रखी हुई है ना, ये पूरी स्पीड में जब चलती है ना, तो पूरे जगह पे ऑयल ऊपर तक आ जाती है। तो सारे पार्ट्स को जो है ना, ऑयल जो मिलना है ना, वो हो जाता है। क्योंकि जनरली जब हम बुटीक चलाते हैं तो हमें बहुत सारे डिजाइंस डालने होते हैं, हम कभी स्लो कभी फास्ट चलाते हैं। तो ऊपर तक हम इतना फास्ट नहीं चलाते। या तो आप बॉबिन भरते टाइम ही क्या कीजिए कि इतना फास्ट चलाइए कि ये ऊपर तक आनी चाहिए। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। ये जो दिख रहा है ना आपको, तो और जब हम तेज मशीन चलाएंगे ना, तो ये ऊपर में आपको ऑयल आता जाता अप एंड डाउन होता हुआ दिखेगा। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप नहीं, अगर आपको बॉबिन वगैरह से भी अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम 15 दिन 20 दिन में एक बार आप पूरे धागे वगैरह सब निकाल करके, बॉबिन निकाल करके और मशीन को स्टार्ट करके, और आपको फुल स्पीड पर मशीन को कम से कम 1 मिनट चला देना है। 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट की, ताकि ये जो ऑयल है ना, ये पूरी फैल जाए अंदर तक।
पूरे पार्ट्स में ऑयल चले जाए। तो चलिए मैं क्या करती हूँ ना कि मुझे इतना मैं ध्यान देती हूँ, लेकिन जनरली मैं क्या करती हूँ कि जब बॉबिन भरना होता है तो मैं एक साथ 3-4 बॉबिन भरने होते हैं तो मैं फुल स्पीड पे बॉबिन भरने के टाइम पे चलाती हूँ, ताकि क्या होता है कि वहाँ पे ऑयल अप एंड डाउन होती है, पता चल जाता है कि सब पार्ट्स में ऑयल आ गए, जिससे कि आपकी मशीन जो है ना वो अच्छी रहती है, काम अच्छा करती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है कभी भी। नहीं तो वही होता है कि कभी जब हम ऑयल सही ढंग से नहीं आते हैं तो एरर आता है यहाँ पे, और एरर आने के बाद आपके जो भी मशीन पे कपड़े चल रहे हैं वहीं के वहीं फंस जाएंगे। फिर आप मैकेनिक को बुलाइए और एरर को सॉल्व करवाइए, उसके बाद आपकी मशीन चालू होगी। तो इस मशीन का एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ये मशीन में कपड़े यहाँ पे एरर आ गए मशीन चलाते हुए, तो यहाँ कपड़े दबे के दबे रह जाएंगे आपके, तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि आपके मैकेनिक नहीं आते हैं निकालने के लिए। और उसको निकालने का भी एक टेक्निक है, मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि खुद से कैसे करें अगर मैकेनिक ना आए तो वो वीडियो आप जाकर के मेरी मशीन्स के जो भी वीडियोज़ हैं ना उसमें आप देखिएगा, आपको वो टॉपिक भी मिलेगा। नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं स्पेशली उस टॉपिक को फिर से बनाऊँगी। तो यहाँ पे डिजिट है, चलिए मैं इसको बढ़ाती हूँ थोड़ा सा और इसको फुल स्पीड में हम लेते हैं, कैसे ऊपर ऑयल आता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है नंबर, इससे नंबर माइनस में जाता है और इससे नंबर प्लस में जाता है, हमें नंबर को प्लस में ले जाना है। हम जितनी बार प्रेस करेंगे उतना आगे तक जाएगा। तो हम यहाँ 25 तक इसको, ये अब इसकी कितने नंबर तक जाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 45 नंबर तक इसमें 45 स्पीड, और ये स्पीड पे घर में या किसी बुटीक में काम नहीं होते हैं। ये जो स्पीड है ना, ये जो फैक्ट्री वगैरह में होती है ना वहाँ पे, ये तो ऐसे भी फैक्ट्री वाली ये मशीन है। तो ये जो नंबर है नहीं वहीं पे काम आते हैं, जहाँ पे सीधी सीधी सिलाई करनी होती है, स्ट्रेट करनी होती है, तो बहुत फास्ट लेकर जाते हैं। तो वो नंबर वो लोग ही यूज़ करते हैं। जनरली जो बुटीक वगैरह में आप घर में यूज़ करते हैं वहाँ पे ये नंबर नहीं, ये नंबर बहुत ही इतनी फास्ट जाएगी कि आप कुछ सिल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम इसको कम करेंगे, और कम करके आप 20 तक इसको रखिए। 20 जो है वो मतलब सही है, और 22 पर भी आप ले आ सकते हैं। मैं 21 पे भी रखती हूँ ज़्यादातर। जब मुझे डिजाइंस वगैरह डालने होते हैं कपड़ों में तब मैं माइनस में मतलब उसको लेकर मैं जाती हूँ 10, 20, 15, 17 तक मैं लेकर के जाती हूँ, लेकिन जनरली मैं यहाँ पे इस नंबर पे रखती हूँ। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। आप चाहे तो और स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी। तो पहले नीचे देख लेते हैं एक्सीलेटर। यहाँ पर ये एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर को हम कैसे दबाएंगे, ये इसको ना ऐसे हल्का हल्का हमें प्रेस करना होता है। ये हल्का हल्का जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, ये वाली पोर्शन को आपको हल्का हल्का, और एक ही पाँव का आपको इसमें करना है, और बहुत ही आप हल्के से प्रेस करेंगे ना और ये शुरू हो जाएगी, ये शुरू हो जाती है। अब ऊपर ले तुम कर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये धागे चल रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये यहाँ से चल रही है। अब आपको ये देखना है यहाँ पर स्पीड जब हम बढ़ाएंगे, ऐसे ही करते करते यहाँ पे ये बॉबिन भर चुकी है। तो जैसे ही बॉबिन भर जाती है, जो लीवर है अपने आप हट जाती है, बॉबिन को निकालने के लिए फ्री कर देती है उसको निकलने के लिए। तो यहाँ पे बॉबिन को हमें निकाल लेना है। अब यहाँ से हम धागा को खींच लेंगे, इस धागा को, वो ऊपर जो धागा लगी हुई है वो वैसे ही लगी रहेगी। अब हम मेन जो मशीन में हमें धागा लगाना है वो हम कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए बस यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा नीचे से, तो इसको हम पीछे की तरफ से लाएंगे, ठीक है। और इसको लाने के बाद फिर ये जो रिंग है, इस रिंग में हमें ऐसे करके फंसा देना है, और फंसाने के बाद हम फिर आ जाएंगे। अब ये जो है इससे 2 होल है, तो हम एक से नीचे से लेने वाले हैं और एक में ऊपर से लेंगे। इसको हमने यहाँ से लिया है और इसको हम ऊपर से लेंगे। अब ये रिंग बनी है, इसमें हमें लेना है,
लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर ये जो बनी हुई है ना, इसमें हम कुछ नहीं देखा। कौन सा हुक्म घुसाई हो? हमने डाला है। अब इस रिंग से हम जाएंगे इसमें, ठीक है, इससे हम जाएंगे इसमें, सॉरी, अब इस रिंग से हम इसमें ये डालकर इसमें डालेंगे, तब हम इसमें आएंगे। ये जो तार लगी हुई है इसमें फंसा करके फिर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आने के बाद फिर ये जो है यहाँ से खुली हुई है, इसमें हम ऐसे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये लीवर है, फिर अब हमें इसमें डालनी है, बंद। अब इसमें हमें ऐसे डालना है, डालने के बाद फिर हम इसको ऐसे खींचेंगे, फिर ये वाली जो है फिर हम इसमें डालेंगे, और डालने के बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे। इसमें डाला हमने, इसमें घुसा लेना है हमें। पॉज करो। अब यहाँ पे ये नीडल है, इस नीडल में हमें डालनी है। तो इस नीडल में डालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ में इसको यूज़ करूँगी। और ये इससे नीडल में धागे डालने आसान हो जाते हैं। ये आ चुका है। अब जैसे हम बॉबिन डालते हैं, बंद को खींच लिया है ऊपर, तो ये आ गई है। तो ये पूरी प्रोसेस है धागे लगाने की। अब मैं आपको स्टिच करके भी दिखाती हूँ और कैसे हम एक्सीलेटर लेते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसे, इसकी सिलाई ले रही हूँ। इसको हमें हल्का हल्का ही, अब एक्सीलेटर को जो है ना फ्रेंड, ये हमें ऐसे हम ये ऊपर इसको ऐसे से देंगे, यहाँ पे ये चलेगी मशीन। तो इसको अब यहाँ पर हम इसको स्पीड को बढ़ाएंगे तो ये स्पिनिंग शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस पोर्शन से हमें, ये उंगली के इस पोर्शन से हमें इस ऊपर वाले पोर्शन को हमें दबाना है। हल्का हल्का हम दबाएंगे, जितनी ज़रूरत हो उतनी दबाएंगे। अगर हम नीचे कस के दबाएंगे तो ऊपर ऐसे जाएगी। और बहुत ही तेज दबाते हैं तो बहुत तेज आती है, ये देख सकते हैं। ऐसे निकलती है। तो इस तरीके से ये सिलाई हो जाती है। इसकी सिलाई भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके भी अलग अलग नंबर हैं, तो मैं जनरली इस नंबर पे ही मैं सिलाई करती हूँ। ऐसी सिलाई ज़्यादातर लेती हूँ, नहीं तो फिर मोटी सिलाई के लिए आपको 5 नंबर की सिलाई देनी है। और यहाँ पर नंबर दिख रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 नंबर तक है वो नंबर। और इसको घुमाने का भी तरीका है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये पोर्शन जो है ना, इसको हम आगे की तरफ लेंगे तब इसको घुमाएंगे। तो ये पूरी यहाँ पर नीचे आई एक नंबर, जो कि एकदम बहुत बारीक। ये तो मशीन इतना स्लो चलेगी इस पर कि कुछ पूछिए ही मत। तो हम यहाँ पर फिर इसको ऐसे करेंगे, आगे की तरफ, इसको आगे की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर मैंने ये 3 नंबर पे इसको यहाँ से घुमा कर यहाँ कर लिया है। और इस पे जनरली मैं सिलाई करती हूँ। 5 नंबर के लिए जब आप मोटी सिलाई देते हैं, जिसको आपको सिलाई करने के बाद में खोल देना है, तो ये 5 नंबर है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे 5 नंबर पे। और फिर आपको ये ऐसे इसको करके आपको 3 नंबर पे लाना है। जैसे मैंने आपको सारी मशीन के बारे में समझाया, आपने देख लिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे नंबर भी बताया आपको। यहाँ पे धागे कैसे डालने हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में दिखाई है। इवन इसकी यहाँ पर जो पैडल है उसके पीछे कैरम रखा हुआ है, वो कैरम इसके साथ ही नहीं है, वैसे ही मैंने रख दिया है। बट यहाँ पर ये जो पैडल दिख रहा है आपको, अब इस पैडल के बारे में बताया ही है कि नीचे से कुछ नहीं होता है। ये जो यहाँ से जो नीचे का पोर्शन है वो कुछ भी नहीं है। ये जो भी है ये ऊपर का है, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको हम जितना दबाएंगे, ये मशीन इसको हल्का ज़्यादा, जैसे आपको हल्का हल्का लेना है, बहुत ही स्लो सिलाई करनी है, तो आप एकदम हल्का हल्का इसको लेंगे, इसको हल्का हल्का चलाएंगे, ठीक है।
जब ये फुट है, इस फुट को हमें ऊपर नीचे करना होता है, तो इसके लिए हम ये वाली जो पोर्शन है इसको हम दबाते हैं। तो ये जो है ये फुट जो है आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये आ जाती है। इसमें एक तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जिसको कि हम अपने पैर से करते हैं और कंट्रोल, और जनरली हर मशीन में रहता है वो यहाँ पर है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मशीन चलाते समय आप सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो हम इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मुझे लगता है कि मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, धागे लगाने, बॉबिन भरने से लेकर के स्टिच करने, कितने आपको एक्सीलेटर देने हैं, कितने नंबर पे आपको सिलाई करनी है, यहाँ पे आप कितने नंबर, कितनी स्पीड ले सकते हैं, ये सब ये जो है ये स्पीड के लिए है, ये माइनस में जाने के लिए प्लस में, यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो ये प्लस पे जाएगी और ये माइनस में जाएगी। ये जो है ये वाली जो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये जो है ना ये नीडल के लिए है। जैसे हम सिलाई करते हैं ना, तो नीडल जब सिलाई जहाँ पे छोड़ते हैं वहाँ पे नीडल अंदर की तरफ ही रहती है, ये इस मशीन में होती है, ये जनरली किसी और मशीन में नहीं होती है। तो इस मशीन में नीडल अंदर की तरफ रहती है, लेकिन जब हम इस पॉइंट को अगर हम दबाएंगे, हमको जैसे हमें सिलाई करते ही मशीन के जो नीडल है वो ऊपर की तरफ, जब सिलाई रुके तो ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ से कंट्रोल करना होगा। ये जो बटन है ना, ये बटन है, ये बटन कंट्रोल करेगा और बाकी यहाँ पे ये हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है इस मशीन के बारे में, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है फ्रेंड। तो इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।